हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक भागवत रत्न प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग महारानी कयाधु को महर्षि नारद का महाउपदेश भाग 2। महर्षि नारद जी के महाउपदेश को सुनकर गर्भस्थ प्रहलाद पूरे ज्ञानी तथा परम भागवत का पद पाने वाले हुए और महारानी कयाधु ने भी सारी संसारिक चिंताओं की ज्वाला से मुक्त प्रसन्न मना हो महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और नारद जी अपने संध्योपासन के लिए सरोवर की ओर पधारे। उससे निवृत्त होकर नारद जी पुनः अपने आश्रम में आए और कयाधु ने प्रार्थना की, हे ऋषिराज, आपने जिन सर्वव्यापी ईश्वर की शरणागति का वर्णन किया है, उनकी जानने का सरलतर मार्ग कौन सा है, यह मैं जानना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा, हे दैत्यराज महिषी, तुमने ठीक प्रश्न किया है। धर्म के दो मूल हैं, ज्ञान और शरणागति। पहले ज्ञान प्राप्त होता है, तब उसकी शरणागति सुलभ होती है। अवश्य ही ज्ञान मार्ग रूखा और परिश्रम साध्य है, अतएव साधारण प्राणी उससे घबराते हैं, किंतु वह शरणागति की पहली कक्षा के समान ही है। उसे जो नहीं जानते, उनकी शरणागति में दृढ़ता नहीं आती। अब हम तुमसे ज्ञान योग की चर्चा करते हैं। हे बेटी कयाधु, जन्म होना, शरीर का बढ़ना, उसकी स्थिति, उसमें परिवर्तन, उसका धीरे धीरे क्षय और अंत में नाश, ये 6 दशाएं शरीर रूपी दृश्य की हैं, शरीर के स्वामी आत्मा की नहीं। जैसे वृक्ष के कच्चे अधपके फल नष्ट होते हैं, वैसे ही इस मनुष्य शरीर की भी गति होती रहती है, किंतु आत्मा अविनाशी एवं नित्य है। अनेक श्रुतियाँ इसके प्रमाण रूप से कही जाती हैं। उनका भाव है कि आत्मा अव्यय है, क्योंकि वह किसी भी योनि में जाने पर निर्विकार रहता है। वह शुद्ध है, एक है, क्षेत्रज्ञ है, आश्रय है, अविक्रिय है, व्यापक, असंगी है, अनावृत है और सबका हेतु है और नित्य है। ये 12 उसके विश्लेषण हैं। और इससे युक्त आत्मा बृहत्वादि गुणों के सहित चैतन्य ब्रह्म है, जो हमारा है और हम अमुक हैं। ये असद भाव अर्थात झूठे भाव हैं। इनको देह, घर, संपत्ति आदि में जो लगा कर रखते हैं, वे भूलते हैं। ज्ञानियों को इन असद्भावों को त्याग कर आत्मा के वास्तविक रूप को पहचानना चाहिए। जिस प्रकार चतुर सुनार राशि सोने, मिश्रित सोने को कसौटी पर परीक्षा करके उसमें मिश्रित धातुओं को गलाकर जला डालते हैं और असली सोने को निकाल लेते हैं, वैसे ही अध्यात्म ज्ञान को जानने वाले विद्वान शरीर मध्यवर्ती जीव होकर आत्मा को ज्ञान योग द्वारा ब्रह्म के रूप में पहचानते हैं। मूल प्रकृति, महत, अहंकार और 5 तन्मात्रा, ये 8 प्रकृति हैं। 3 गुण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन विकारों को कहकर आचार्यों ने जीव और ब्रह्म में एकता दिखलाई है। देह तो सबका सहकारी है। स्थावर, जंगम, इन 2 भेदों से मनुष्य के देह में ही जीव द्वारा पुरुष पर ब्रह्म की परीक्षा करता है। श्रुतियाँ भी जिन पर ब्रह्म के ज्ञान के संबंध में ये भी नहीं नेति नेति कहकर चुप हो जाती हैं, ज्ञान योग के सहारे विद्वान लोग उस पर ब्रह्म को जानते हैं। मणि की माला को देखिए, सभी मणियों में सूत प्रविष्ट है, पिरोया हुआ है, इसी को अन्वय कहते हैं। और सूत तथा मणि पृथक पृथक हैं, इस ज्ञान को व्यतिरेक कहते हैं। इसी प्रकार जगत की उत्पत्ति, पालन, नाश, वस्तु स्थिति के जानने वाले ज्ञान योगी धीरे धीरे पर ब्रह्म को जानते हैं। जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 बुद्धि की वृत्तियां हैं। जो इन तीनों का अनुभव नहीं करता, वही सारे जगत का साक्षीभूत ईश्वर है। इन तीनों बुद्धि वृत्तियों से बुद्धि में भेद होता है, जो आत्मा से संबंध नहीं रखता। जैसे पुष्प के गंध को वायु ले जाता है, किंतु वायु में गंध नहीं है, वैसे ही आत्मा को जानना चाहिए। गुण और कर्म, इन्हीं दोनों से जीव का बंधन होता है। ये ही संसार के द्वार हैं, अज्ञान के फल हैं और वस्तुतः मिथ्या है, जो मनुष्यों को स्वप्न के समान सत्य मालूम पड़ते हैं। अतएव
त्रिगुणात्मक कर्मों के बीज को नाश करने वाले ज्ञान योग को तुम धारण करो, जिससे संसार का धारावाहिक संबंध दूर होकर परम पद अर्थात मोक्ष प्राप्त हो। वही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। हे बेटी दानव दुहिता, जिस प्रकार से संभव हो सहस्त्र सहस्त्र उपायों से मनुष्य को चाहिए कि सर्व दुखारी जग विहारी भगवान को जाने और उन पर प्रीति करें। गुरु की शुश्रूषा द्वारा भगवत भक्ति को प्राप्त करना ही परम श्रेयस्कर है। गुरु की भक्ति, सत्संग, भागवत भक्ति और इन सबके द्वारा ईश्वर आराधन करने से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। भगवान की कथा में श्रद्धा करे, ईश्वर के गुण कर्मों का कीर्तन करे, उनके चरण कमलों का ध्यान करे, प्रतिमा की पूजा करे और उन्हीं का स्मरण करे, उनके ही चरण कमलों में सिर झुकावे, उनको ही संसार यात्रा का सबसे बड़ा साथी सखा माने, उन्हीं की दास्ता को स्वीकार करे और उन्हीं के चरण कमलों में संपूर्णतया आत्मसमर्पण कर दे। इस प्रकार से जो पुरुष भगवान की नवधा भक्ति करते हैं वे इस असार संसार के बंधन से मुक्त होकर परम पद मोक्ष को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य ये शरीरधारियों के 6 प्रबल शत्रु हैं। जो इन 6 को जीतकर भगवान लक्ष्मी नारायण में प्रीति करते हैं वे ही अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जो पुरुष भगवान के अतुल गुण, कर्म, वीर्य आदि को जिनको वे लीला तनु धारण करके समय समय पर अवतीर्ण होकर प्रकट किया करते हैं उनको सुने और जाने, वही मनुष्य सफल जीवन है। जो पुरुष भगवान के गुणानुवाद को सुनकर हर्ष विवल हो अश्रुपात करने लगते हैं, उनके गुणानुवाद को उच्च स्वर से गाते और नाचते हैं, उन्मत्त के समान भगवान की भक्ति में लीन होकर चारों ओर उन्हीं को पुकारते, हंसते, रोते, ध्यान करते, बारंबार उच्छ्वासों में लेते और उनको सर्वव्यापी समझकर सभी जीवों को प्रणाम करते तथा प्रतिक्षण हे हरे, हे जगतपते, हे नारायण इस प्रकार कहते फिरते हैं और जिनकी मिथ्या लोक लाज जाती रहती है, वही जीवन मुक्त जन संसार के बंधन को तोड़ भगवान के चरणों को प्राप्त होते हैं और संसार बंधन से छूटते हैं। अतएव सबको उन्हीं की भक्ति, उन्हीं का भजन और उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। ईश्वर जो अपने अंतरात्मा में सदा विराजमान है, उनकी उपासना में कौन सा परिश्रम है। जो ईश्वर सर्वव्यापी है, उसकी उपासना में कौन सी कठिनाई है। जो ईश्वर माता, पिता, भ्राता, सखा, सुहृद आदि सभी भावनाओं से पूजा जा सकता है, उसको किसी भी तरीके से पूजा जा सकता है। अतएव मानव जीवन को पाकर पर ब्रह्म परमात्मा की ही उपासना करके संसार से मुक्त होना सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हरि स्मरण ही परम मंत्र है और हरि पूजन ही परम श्रेयस्कर कार्य है। हे बेटी कयाधु, विषय वासनाओं में पड़कर सांसारिक बंधनों में फंसना मानव धर्म नहीं है। स्त्री, धन, पुत्र, पशु, घर, भूमि, हाथी, खजाने, विभूति ये सब के सब मानव आयु के समान ही क्षणभंगुर हैं और सभी चलायमान हैं। ये कभी मानव शरीर से कोई प्रेम नहीं रखते, अतएव इन पर ममता रखना भूल है। सभी सांसारिक ऐश्वर्य जो यज्ञ आदि पुरुषार्थों से प्राप्त हैं वे नाशवान हैं। पुण्य की न्यून अधिकता से अनुसार ही इनकी अवधि होती है, किंतु मोक्ष में ये बातें नहीं हैं। अतएव एकमात्र भगवान की भक्ति से प्राप्त मोक्ष ही अक्षय और सबसे श्रेष्ठ है। अतएव सभी मनुष्यों को भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। जो अपने को विद्वान मानते हैं और कामना के वशीभूत कर्म करते हैं वे भूलते हैं। प्रत्यक्ष देखने में आता है कि लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं किंतु उनको दुख प्राप्त होता है, किंतु जो मनुष्य निष्काम हो भगवत कैंकर्य करते हैं उनको अनायास ही सांसारिक सुख एवं परम पद मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुटुंब, परिवार, राजपाट, सुख, समृद्धि ये सब मानव शरीर से संबंध रखते हैं और शरीर अनित्य है, क्षणभंगुर पराया है। अतएव इन कुटुंबियों के संबंध से जो सकाम उपासना आदि कार्य किए जाते हैं वे भी पराये के अर्थ नाशवान और व्यर्थ हैं। परमानंद रूपी भगवत प्राप्ति के सम्मुख ये तुच्छ अति तुच्छ सुख हैं।
देहधारी मानव जनों को संसार में कौन सा स्वार्थ है। देखो न, जन्म से मरण पर्यंत अपने अपने कर्मों के अनुसार ये किस प्रकार भांति भांति से पीड़ित रहते हैं। अपनी आत्मा के अनुसार यह जीव देह के द्वारा कर्मों को आरंभ करता है और कर्मों के अनुसार ही देह प्राप्त होता है, किंतु ये दोनों ही अज्ञान में हैं। अतएव अर्थ, धर्म और काम की इच्छाओं को त्याग कर निष्काम भाव से ईश्वर को भजने से ज्ञान योग द्वारा मोक्ष प्राप्त करना सबसे श्रेष्ठ है। समस्त जीवों की आत्मा और प्रियतम एकमात्र श्री हरि है, जिनको योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा के नाम से ध्यान करते हैं। पंच महाभूतों से बने हुए इन शरीरों में अपने किए हुए कर्म अनुसार इन जीवों को अंतर्यामी रूप से उन्हीं को समझना चाहिए। उन्हीं परमात्मा मुकुंद के चरणार विंद को भजते हुए न जाने कितने देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व आदि सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमानंद रूपी मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। हे बेटी, जाति, वर्ण, अवस्था, ज्ञान आदि कुछ भी भगवान के प्रसन्न करने के लिए साधन नहीं है। दान, तप, शौच, व्रत आदि पुण्य कर्मों से बहुत अधिक काल में अंतरात्मा को पवित्रता प्राप्त होती है, किंतु भगवान की प्रसन्नता के लिए और शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्नता के लिए एकमात्र निर्मल भक्ति की आवश्यकता है। अतएव कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को हरि भक्ति करनी चाहिए और सर्वत्र समदर्शी बनकर सबको प्रेम की दृष्टि से देखना चाहिए। ऐसा करने से ही परम लाभ और अक्षय सुख प्राप्त होता है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।